गुड मॉर्निंग। कुरानिक विजडम द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। आज हम बात करते हैं कुरान क्या कहती है कि कैसे लोगों को कबूल करें। वो कला, वो हुनर जो सबको तस्लीम करने की हिदायत देता है, ये हुनर कैसे पैदा करते। कुरान में बेशुमार वर्सेस ऐसी है जो इस बात पे जोर डालती हैं कि सब्र की इम्पोर्टेंस क्या है, सब्र कितना ज़रूरी है। सब्र, पेशेंस एंड टॉलरेंस, इराज। एक वर्स ये कहती है कि जिन इंसानों में सब्र होता है, अल्लाह ताला उनको अपनी सबसे बड़ी नवाजिशों से नवाजता है। वर्स 39, चैप्टर 39 वर्स 10। अगर आप कुरान पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि तमाम बार बार कुरान डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हर कमांडमेंट में सब्र की तरफ इशारा करती है। अब आप ये सोचें कि सब्र को इतनी इम्पोर्टेंस या इसको वर्चू, सबसे बड़ी खूबी क्यों कहा गया। सब्र का मतलब तो एक्चुअली वो पैसिविटी की तरफ, निष्क्रियता की तरफ, कि कोई कुछ करे हम कुछ ना करें और जवाब भी ना दें, झगड़ा ना करें और पेशेंस रखें। तो एक्चुअली स्टेम्स आउट ऑफ पैसिविटी। तो ये इतनी बड़ी ग्रेट विजडम कैसे हो सकती, मगर है। अगर कुरान कहते हैं गौर से सोचें तो तुमको एक सब्र करने वाले को एक रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ इशारा करती है, और इसमें बहुत बड़ी दानिशमंदी है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक आपको कला, आर्ट सिखा रही है, आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप दूसरों को वैसे ही कबूल करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग दूसरे आपको कबूल करें। मसलन जैसे आप सड़क में चल रहे हो, सब लोग एक जो है वेल डिफाइंड ट्रैफिक रूल्स को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो अपनी लेन की तरफ स्टिक रहते हैं, और दूसरे अपनी लेन को में चलते हैं। कोई किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं और कॉन्फ्रंटेशन नहीं। क्यों? एक कानून के लिए म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब यही होगा, अगर हम सब अपने अपने लेन में चलें तो दूसरों को परेशानी नहीं होगी, दूसरों को, और हमें भी अपने मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीज़ अगर हम अप्लाई कर ले पूरे माशरे में, अपनी सोशल लाइफ में, ज़िंदगी में, तो किसी को कोई दिक्कत शायद ना हो। कुरान कहती है कि ज़िंदगी ऐसी है जैसे आप भीड़ में रहना है, लिविंग इन द क्राउड। अगर आपको आगे जाना है तो आपको दूसरों को रास्ता देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को रास्ता नहीं देंगे तो आप खुद आगे नहीं निकल सकते। अगर आप इस कल्चर को एक नया नाम देना चाहें तो इसी को आप कह सकते हैं आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, या ये भी कह सकते हैं द कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आर्ट ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट। इसको यूं भी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ पीसफुल एडजस्टमेंट और आर्ट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सब के सब खुशी से एक दूसरे की फ्रीडम को, एक दूसरे की आज़ादी को ख्याल रखते हुए एक साथ रह सकते हैं। अगर हम इसको दूसरों की इस के लिए ज़रा सा भी इज़्ज़त देंगे, परवाह करेंगे, तो यकीनन तौर से वो भी आपके लिए तवज्जो करेंगे और आपके लिए जगह बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, आपको कबूल करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना बिना किसी को परेशान किए हुए, बिना किसी से इख्तलाफ किए हुए, बिना किसी से झगड़ किए हुए। इसी को कहते हैं, कुरान कहती है, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। कुरान कहती है अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और सबको आज़ादी दे दी। हर आदमी और औरत, हर इंसान को आज़ाद बनाया। इसका मतलब, और यही एक वजह है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ये कहेंगे कि इंसानों में फ्रीडम के मुकाबले में कोई फ़र्क नहीं, और हर एक चाहता कि वो अपनी आज़ादी की हक को एक्सरसाइज करे, यूटिलाइज करे। और यही एक वजह होती है कॉन्फ्लिक्ट को पैदा होने की, डिफरेंट लेवल्स ऑफ
लिविंग है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंसानी सोसाइटी में कई लेवल्स ऑफ होते हैं, और उनमें क्योंकि सब आज़ाद हैं, सबको अपनी आज़ादी एक्सरसाइज करना है, इसीलिए इख्तलाफ पैदा होता है. और कुरान ये बताती है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस एक प्रैक्टिकल फार्मूला देती है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में स्मूथली रह सकते हैं बिना कॉन्फ्रंटेशन के. एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि जस्ट मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, कि आप टॉलरेट करें, एडजस्ट करें, नो. इसका मतलब ये कि आपको जो है ये कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस बना देना चाहिए. बनाने से आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा, आपकी डिग्निटी में बेहतर बनेगी, आप एक मैच्योर पर्सन के इंसान की तरीके से लोग आपको कबूल करेंगे, और लोग आपकी क्रेडिबिलिटी, लोगों का आपके ऊपर एतमाद बढ़ जाएगा. द आर्ट ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट जो मैंने कहा वो ये है. कुरानिक विज़डम, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. जियो, जीने दो, इज्जत करो, इज्जत पाओ. ट्रीट पीपल द वे यू वांट टू ट्रीट others. Thank you very much.